रोना धोना बंद करो। मैं तुम्हें लेने आया हूं, तुम्हारे लिए इतना ही काफी होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये देखिए। ओह, आप रो रही हैं? यूं ही रोती रही ना आप तो ये सईद भाई पता नहीं अपने आप को क्या समझने लग जाएंगे। ये हमारा आपस का मामला है, बेहतर है कि तुम इसमें मत बोलो। क्यों जी, क्यों ना बोलूं मैं बीच में? वैसे भी मैं आपसे नहीं ज़ारा बाजी से बात कर रही हूँ। मेहरू तुम जाओ यहाँ से प्लीज, चली जाओ ना। मैं क्यों जाऊँ, आपके भले के लिए तो बोल रही हूँ। अगर मियाँ बीवी के आपस में ना भी बनती हो ना तो भरम रख लेना चाहिए। ये रिश्ता है ही ऐसा, अगर निभा जाए तो दुनिया वाह वाह करती है और अगर ना निभा पाए ना तो ताने भी बहुत पड़ते हैं। मैं तो कहती हूँ खराब जिंदगी गुजारने से लाख दर्जा बेहतर है कि बंदा ताने सुन ले। नहीं जुमा 8 दिन नहीं हुए तुम्हारी शादी को, और अब तुम हमें बताओगी कि शादीशुदा जिंदगी कैसे गुजारते हैं? हाँ तो अगर 8 दिन मुझे नहीं हुए मेरी शादी को तो सिर्फ फर्क क्या पड़ता है? मुझे वैसे भी सब चीजों का पता है। ज़ारा, अगर ये लड़की यूं ही बोलती रही तो मैं वापस चला जाऊंगा। मेहरू प्लीज यहाँ से चली जाओ प्लीज। खैर मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे बातें करने का। वैसे भी इन्हीं हरकतों की वजह से ना आपको कोई खास पसंद नहीं करता। मेहरू किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? जाओ इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। हाँ, मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए आई थी कि आसिम के घर वाले आ गए हैं। आ जाए आप भी बाहर। अब मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैं जा रहा हूं और अब कभी नहीं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। मैं आपके साथ चलूंगी प्लीज। देखो बेटा, हमें तुमसे गिला नहीं है। बात यह है कि जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो। अगर तुम्हारी बातों में गुस्सा करके सईद ज़ारा को छोड़ जाता तो तुम्हें अफसोस होता ना। वो कितना अक्खड़ है ये तो तुम जानती हो ना। तो बस बेटा आइंदा ख्याल रखना, अच्छी बेटियां ऐसे ही करती हैं। हम जानते हैं कि ये सब कुछ तुमने ज़ारा की मोहब्बत में किया है और तुम्हारा मकसद ज़ारा का दिल दुखाना नहीं था। अच्छा चल, अब जा अपने कमरे में जाके आराम कर। जा मेरा बेटा। सॉरी मामू। ओ कुछ नहीं हुआ, शाबाश। आइंदा ख्याल रखना बेटा। जी तो सही है ना सब? आप नाराज तो नहीं है ना? नहीं बेटा। ये सब बातें हुई कब? जब रबिया ने महरमा से कहा था कि ज़ारा को जाकर बता दो आसिम की फैमिली आई है। रबिया को भेजना ही नहीं चाहिए था। खैर जो हुआ सो हुआ। अब तो दोनों बेटियों की सलामती की दुआ करो। ज़ारा की तरफ से परेशान रहती हूँ, अल्लाह उसकी मुश्किल आसान करे। हर वक्त उसकी परेशानी रहती है मुझे। आमीन। मैं नमाज पढ़ लूँ? ज़ारा के लिए शुक्राने के नफिल भी पढ़ने। मैंने दुआ की थी कि वो अपने ससुराल चली जाए तो मैं नफिल पढ़ूंगी। ये भी दुआ करनी थी कि ससुराल जाकर खुश रहे। बेटियों की सिर्फ ससुराल जाने की दुआ मुकम्मल दुआ नहीं होती। बेटियां अपने ससुराल में खुश रहे, ये भी दुआ करनी चाहिए। समझ गई मैं, सब इसी का किया होगा। आने तो पूछती हूँ मैं से। ये मैं क्या सुन रही हूँ? कल जो तुम्हारे घर में मेरे बेटे के साथ हुआ वो तुम्हारा ही किया हुआ है ना? उसे क्या देख रही हो? मेरे बेटे को मैंने ही भेजा था तुम्हें लेने के लिए, वरना ये कल भी ना आता। मगर वही बात ना, कल की लड़की बालिश भर की जुबान, रोकी नहीं गई। खूब इज्जत करवाई है तुमने मेरे बेटे की अपनी भावज के सामने। अरे इसे तो मैं पहले ही कह रही थी, कोई इज्जत नहीं है इसकी अपने ससुराल में, 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। मगर ये सुनता कब है मेरी? बस कर दे अम्मी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे चले जाना ऑफिस भी। मुझसे तो बढ़ बढ़ के कह रहे थे कि छुपते छुपाते शादी कर दी और मुझे बुलाया भी नहीं। पूछो, सामने खड़ी है ये, पूछो इससे। बीबी, ये तुम्हारा मियाँ बाद में है, मेरा बेटा पहले है। इसका हक मैं खाने नहीं दूंगी। जो कुछ बहू के मैके से आया है और तुम्हारी माँ ने जो लेन देन किया है ना, लेकर आई हो या वहीं छोड़ आई हो? हमने पुप्पो से कुछ भी नहीं मांगा, बल्कि खाना भी अब्बू ने ही बनवाया था। लो सुन लो,
और रही अम्मा की बात, तो अम्मा ने कोई लेन देन भी नहीं किया। अरे ना की हो तुम्हारी अम्मा ने लेन देन, हम तो लेंगे। बरादरी में हमें मुंह नहीं दिखाना, जूते नहीं खाने उन लोगों से। क्या कहेंगे लोग, फकीर की लड़की ले आए हैं क्या, एक जोड़ा तक शगुन का नहीं दिया, कहेंगे नहीं वो। सईद, इस बार मैं दिल बर्दाश्ता होकर अम्मा के घर नहीं जाऊंगी। और एक और बात याद रखिएगा, मैं इस दफा कुछ मांगूंगी भी नहीं। तौबा तौबा, कैसी बेशरम लड़की है। बड़े बूढ़े सही कहते हैं, एक दफा औरत का पैर घर से बाहर निकल जाए फिर वो नहीं संभलती। बेशर्मी से कह रही है माँ के घर नहीं जाऊंगी। ए बीबी, ये भी बता दो कहां जाओगी तुम। मेरे बेटे के तो नसीब ही फूट गए। अच्छा घर देखकर मैंने शादी की थी, मुझे क्या पता था उस घर में गरीबी और भूख के अलावा कुछ नहीं होगा।